हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है और इसी सिलेबस पर ये आधारित अपना मॉडल पेपर है। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 5 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान परिचालक कंडक्टर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको दोस्तों मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देकर जाना है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। इसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी है वो शामिल किए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी जिले में। दोस्तों, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों किले दे रखे हैं और सूची सेकंड में मंदिर दे रखे हैं, यानी कि किलों के अंदर मंदिर या दरगाह भी दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन से किले के अंदर कौन सा मंदिर या दरगाह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आमेर किला जयपुर। दोस्तों, आमेर किला जयपुर में कौन सा मंदिर है? तो आप सभी को तो पता ही होगा, शीला देवी का मंदिर है दोस्तों, यानी कि पहले में क्या आएगा? 3 आएगा। तारागढ़ अजमेर में दोस्तों, तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह है। क्या है? मीरान साहिब दरगाह, यानी कि दरगाह है मीरान साहिब की है तारागढ़ अजमेर में। गागरोन झालावाड़ के अंदर है दोस्तों मीठे साहिब की दरगाह है। मीठे साहिब की दरगाह है गागरोन झालावाड़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ही नंबर का ऑप्शन देखिए, 3 1 2 4। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहां पर है ये? तो ये पाली में है दोस्तों। कहां पर है? पाली में है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ है? तो ये पाली में है। बी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 19 रियासतों को एकीकृत है वो किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 19 रियासतें को। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? मत्स्य संघ नाम है वो दोस्तों के मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हरिभद्र सूरी के द्वारा दोस्तों दूरताख्यान ग्रंथ की रचना की गई, बिल्कुल सही बात है। उद्योधन सूरी के द्वारा दोस्तों कुवलमाला ग्रंथ की रचना की गई, बिल्कुल सही है। जिनेश्वर सूरी माधवनल काम कंदला। तो दोस्तों, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जिनेश्वर सूरी की जगह क्या आएगा? गणपति आएगा। क्या आएगा दोस्तों? गणपति आएगा। तो यहाँ पे गणपति के द्वारा दोस्तों माधवनल काम कंदला की रचना है वो की गई थी। और पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों कानड़ प्रबंध की रचना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सी नंबर का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मूल भाषा कौन सी है राजस्थान की? तो वो है राजस्थानी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई?
बताइए, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो है भरतपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर में। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों मत्स्य संघ में मिला लिया गया था भरतपुर को। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था दोस्तों नैनूराम शर्मा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लावणी क्या है? बताइए लावणी क्या है? तो दोस्तों लावणी मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटे जाने वाली मिठाई है, वो है दोस्तों लावणी, लावणो या लावणी बोल सकते हैं। ठीक है, एक लावणी वो भी होती है जो खेतों के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो खेत वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लावणी या लावणो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाव जी, दोस्तों संत दरियाव जी हैं ये रेण शाखा के क्या है? प्रवर्तक थे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेण शाखा के ये प्रवर्तक थे, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैदिक यंत्रालय। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर के बाद में नंबर आता है दोस्तों शेर का, और शेर की ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये भी सिरोही में ही है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताइए द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? तो दोस्तों देखिए, रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य ये नहीं थे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और द्वितीय चरण है ये 1916 से 1923 तक चला था, और विजय सिंह पथिक ने दोस्तों जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो दोस्तों ये जैसलमेर से था। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य कौन सी जनजाति का है? तो दोस्तों ये नृत्य है, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गरासिया जनजाति का ये क्या है? नृत्य है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान में डाबी जिसको बोलते हैं बाई और जीवनी बोलते हैं दाई को। ठीक है, सामंतों की ये 2 श्रेणियां हैं, ये कहां पर थी? तो दोस्तों ये जैसलमेर में थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रम्मतें बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, टिवारथा ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? बताइए। देखिए एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको पढ़ना है, एक थोंटवेट का पढ़ना है और एक टिवारथी का पढ़ना है। ठीक है, और एक राजस्थान का जो खुद का है। तो ये 4 जलवायु वर्गीकरण है वो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर टिवारथी का पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पूर्वी राजस्थान का बोला है दोस्तों, तो वो है CAW। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखाओं द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है?
बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखाओं द्वारा सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो वो होती है पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्वी राजस्थान। 21 नंबर का प्रश्न है, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह ने 1691 में, राज सिंह ने 1691 में करवाया दोस्तों। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें आहुआ में। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आहुआ। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिरोही में। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? राजस्थान की सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों आधार वर्ष है 1999 से 2000। 1999 और 2000 ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? टंगस्टन की खान है वो दोस्तों डेगाना में। कहाँ पर है? डेगाना में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डेगाना। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, भरतपुर में। व्यापक हिंसा भरतपुर में ही हुई थी, फिर बाद में इसको दोस्तों मिला लिया गया था मत्स्य संघ में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है तो वो है दोस्तों चूरू। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दैनिक तापांतर वाला जिला है वो है जैसलमेर, ये भी याद रखना है। आगे देखिए राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला है ये प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए अक्षय तृतीया ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसको अपन आखा तीज बोलते हैं, अभूत सावाद होता है वो। ठीक है, सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी दोस्तों, निर्जला एकादशी है ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ये त्योहार है वो मनाया जाता है, तो ये भी इसमें क्या है बिल्कुल सही है। तो देखिए ये भी तीसरे नंबर के ऑप्शन में भी अक्षय तृतीया दे रखी है और चौथे नंबर में निर्जला एकादशी दे रखी है। देखिए दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चैत मास और आषाढ़ मास ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें एक और दो क्या है सही है। ठीक है, एक और दो इसमें क्या है सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो वो विकसित होते हैं दोस्तों सीफ। उनको क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? भरतपुर शहर की जो स्थापना है वो दोस्तों महाराजा सूरजमल ने की थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वधु के गले में विवाह के समय डाला जाने वाला हार विशेष जिसमें बर्क युक्त छुआरे खोपरे आदि पिरोए जाते हैं कहलाता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों चढ़ाऊ। क्या बोलते हैं? चढ़ाऊ बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चढ़ाऊ नहीं, उसको बोलते हैं दोस्तों जवाली। क्या बोलते हैं? जवाली बोलते हैं। ठीक है, वधु के गले में विवाह के अवसर पर डाले जाने वाला हार विशेष है जवाली, और जिसमें छुआरे खोपरे आदि पिरोए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और उन पर बर्क लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जवाली, चढ़ाऊ नहीं, जवाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान की किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? तो वो रखा है दोस्तों कौन सी, किसको? तो वो रखा है सहरिया जनजाति को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सहरिया जनजाति को। 34 नंबर का प्रश्न है, किस पुरा स्थल पर
चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैराट से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बैराट से। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए किसका? तो वो है दोस्तों वोलेस्टोनाइट का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद बर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद बर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सारंगी का। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सारंगी। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? रागमाला एवं राग मंजरी जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुंडरीक विठल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीक विठल। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों AW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। कौन से प्रकार की? AW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो कहा है तीसरी राजधानी, किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों दशरथ शर्मा ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट आगे देखिए, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहा बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? बहु उत्पाद सेज है वो दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? वो है जयपुर में, महिंद्रा सेज है जयपुर के अंदर ही। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया है? तो किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र मीणा को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर महेंद्र मीणा को। 42 नंबर का प्रश्न है, 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह है कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? 19वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है किसको? तो ये राजेंद्र गंगानी को, राजेंद्र गंगानी को। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र गंगानी को। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इंसा एसोसिएट फेलोशिप IAF 2025 किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये प्रदान किया गया है किसको? तो ये प्रोफेसर अमित मिश्रा को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोफेसर अमित मिश्रा को। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? जोधपुर से दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृ वन योजना, ये दोनों योजना की शुरुआत की थी दोस्तों कहां से? तो ये जोधपुर से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ ये? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस तीरंदाजी खिलाड़ी ने जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो दोस्तों किसने जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वाति दूधवाल ने। किसने? स्वाति दूधवाल ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर शामिल नहीं है, बाकी भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये शामिल है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ किया। बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उदयपुर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पखेरु निपीड़ा किसकी रचना है? पखेरु निपीड़ा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भोगीलाल पाटीदार की क्या है, रचना है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन भाग 2 में यातायात संकेत से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कथन ए, यदि वाहन का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा हो तो ड्राइवर को हाथ के इशारों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कथन है ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। तर्क आर देखिए, हाथ के इशारों से अन्य वाहन चालकों को दिशा परिवर्तन का संकेत मिलता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन और तर्क दोनों ही क्या है, सही है। और यहाँ पे तर्क सही स्पष्टीकरण देता है कथन का, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित का चिन्ह है। रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है दोस्तों। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित दस्तावेजों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। निम्नलिखित दस्तावेजों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें परमिट प्रमाण पत्र, दोस्तों परमिट प्रमाण पत्र है वो क्या है? तो दोस्तों ये केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य होता है परमिट प्रमाण पत्र। और प्रदूषण प्रमाण पत्र दोस्तों ये वाहन के उत्सर्जन स्तर को प्रमाणित करता है। ठीक है, ये प्रदूषण प्रमाण पत्र है। बीमा प्रमाण पत्र क्या होता है? तो दुर्घटना में नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक होता है ये बीमा प्रमाण पत्र। तो ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, सही सुमेलित है पहले से ही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सही है। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये वाला जो चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह है, ये आगे का रास्ता चौड़ा है इसको प्रदर्शित करता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य नहीं होता है। जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य नहीं होता है, तो क्या उद्देश्य नहीं होता है? तो दोस्तों वो है वाहनों को ओवरटेक करने की अनुमति देना। वाहनों को ओवरटेक करने की अनुमति देना ये जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य नहीं है। बाकी पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने का स्थान देना, ट्रैफिक लाइट होने पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देना, तो ये सभी क्या है? तो यहाँ पर इसमें ए और सी तो है जेब्रा क्रॉसिंग के उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और तर्क आर दे रखा है। कथन ए और तर्क आर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सड़क अंकन यानी कि रोड मेकिंग सड़क पर यातायात को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने में सहायक होती है। सड़क अंकन सड़क पर यातायात को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने में सहायक होती है। ठीक है। तर्क देखिए, सड़क अंकन पैदल यात्रियों और चालकों को दिशा निर्देश प्रदान करती है और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन में मदद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों ही सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और तर्क सही स्पष्टीकरण भी देता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रात्रि में पैदल यात्रा करते समय सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? रात्रि में पैदल यात्रा करते समय सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वो है चमकीले या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चमकीले या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन ए और तर्क आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दुपहिया वाहन में यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए दुपहिया वाहन में यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ये कथन तो दोस्तों क्या है, सही है। और देखिए यहाँ पे हेलमेट सड़क पर चलने वाले
अन्य वाहनों की स्पीड नियंत्रित करता है, तो हेलमेट कहाँ से करेगा? तो ये गलत कथन तर्क है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है, तर्क आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके सही कार्य से मिलाइए। उनके सही कार्य से अपने को क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर देखिए दाएं हाथ को सीधा बाहर निकालना, दाएं हाथ को सीधा बाहर निकालना मतलब दोस्तों दाईं ओर मुड़ने का संकेत देना, दाईं ओर मुड़ने का क्या करना? संकेत देना। बिल्कुल सही है, पहले का पहला हो जाएगा। दाएं हाथ को ऊपर नीचे हिलाना मतलब वाहन रुकने का संकेत, वाहन रुकने का संकेत देना। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दाएं हाथ को गोल घुमाना, तो ये बाईं ओर मुड़ने का संकेत देता है। तो दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, सड़क ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर वाहन चलाते समय सतर्कता और विवेकशीलता बनाए रखना। ये सड़क ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 3 में दोस्तों प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो दोस्तों दुर्घटना के किसी पीड़ित को दी जाने वाली पहली सहायता, दुर्घटना के किसी पीड़ित को दी जाने वाली पहली सहायता, तो ये प्राथमिक चिकित्सा है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना, रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना, ये प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। रोगी को राहत प्रदान करना और उसकी स्थिति को स्थिर रखना, ये मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही है। घाव या चोट को बिगड़ने से रोकना, ये भी प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए अस्पताल में उचित उपचार से बचाने के लिए खुद ही उपचार करना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 2 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को उनके सही उपयोग से मिलाइए। उनके सही उपयोग से क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर देखिए स्तंभ ए उपकरण है और स्तंभ बी उपयोग है। ये देखिए त्रिकोणीय बैंडेज, त्रिकोणीय बैंडेज क्या होता है? दोस्तों ये बड़ी ड्रेसिंग को सुरक्षित रखने के लिए होता है दोस्तों त्रिकोणीय बैंडेज, ठीक है। और रोलर बैंडेज क्या होता है? दोस्तों रोलर बैंडेज है ये जख्मी अंग को स्थिर रखने के लिए रोलर बैंडेज का उपयोग है वो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ट्यूबुलर बैंडेज, दोस्तों ट्यूबुलर बैंडेज है ये उंगलियों और अंगूठों को सहारा देने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और गल पट्टी है ये हाथ या बाजू को सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सारे के सारे पहले से सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा आघात का लक्षण नहीं है? आघात का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए तेज सांस चलना या नाड़ी तेज चलना यह आघात का लक्षण है। छाती या पेट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो ये आघात का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है मानव शरीर में हड्डी का टूटना कहलाता है। मानव शरीर में हड्डी का टूटना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रैक्चर। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है डूबते व्यक्ति को बचाने में दी जाने वाली प्राथमिक सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डूबते व्यक्ति को बचाने में दी जाने वाली प्राथमिक सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो वो है रोगी को तुरंत पेट के सहारे सिर थोड़ा नीचे की ओर एक तरफ रखकर लिटाएं। बिल्कुल सही है। शरीर के मध्य भाग को पेट के स्थान से पकड़कर ऊपर उठाएं। ऐसा करने से फेफड़ों से पानी बाहर निकल आएगा, तो ये भी सही है। गीले कपड़ों को निकाल दे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन,
डिटोल एवं बर्नॉल। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, रक्त या मस्तिष्क में ऑक्सीजन की गंभीर कमी कहलाती है। रक्त या मस्तिष्क में ऑक्सीजन की गंभीर कमी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जो गंभीर कमी है वो कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों एनोक्सिया। एनोक्सिया, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एनोक्सिया। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत से उत्पन्न होने वाले खतरे हैं। विद्युत से उत्पन्न होने वाले खतरे हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झटका, मृत्यु, विस्फोट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों में से कौन से सही है? प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों में से कौन से सही है? कौन से सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन से सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है। स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, स्वयं पर नियंत्रण है वो बनाए रखना चाहिए। दूसरा देखिए, घायल व्यक्ति का विश्वास अर्जित करने के लिए उससे बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए, प्राथमिक उपचार देने की जरूरत नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक उपचार देने की तो जरूरत होती है। तो 1, 2 और तो सही है, तीसरा इसमें गलत है। चौथा देखिए, दुर्घटना की स्थिति में पुलिस और निकटतम रिश्तेदार को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 क्या है? सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। यदि ए और बी के व्यय क्रमशः 25,000 और 35,000 रुपए है तो बी की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो बी की आय रुपए में अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी की आय का अनुपात तो दोस्तों 8:11 दे रखा है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे उनकी बचत का अनुपात है वो 7:9 दे रखा है। यदि ए और बी के व्यय क्रमशः दोस्तों 25,000 और 35,000 है। ठीक है। तो बी की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो बी की आय है वो अपने को रुपए में ज्ञात करनी है। तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी की आय 8x और 11x। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 8x माइनस 25,000 बटे दोस्तों 11x माइनस 35,000 बराबर दोस्तों 7/9। ठीक है, बराबर है 7/9। ये ऐसे लिखेंगे बस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 9 अंठे कितने हो जाएंगे? 72। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 72 x माइनस, अब देखिए 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 2,25,000। तो ये 2,25,000 है। ठीक है, इतना हो गया बराबर। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 77x माइनस 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 245। तो 200 यानी कि 2,45,000। बस अब इसको आपको क्या करना है? बस घटाना ही तो है। अब यहाँ पे 72 x माइनस 77x माइनस 72 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 5x बचेगा। कितना बचेगा? 5x बराबर, अब 2,45,000 में से 2,25,000 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये 20,000 बचे। तो ये 20,000। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 20,000 बटे 5 हो जाएगा। तो 20,000 में से 20,000 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी की आय ज्ञात करनी है तो दोस्तों 11 को अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी की आय पूछा है तो 11 को अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 44,000। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32। तो ये बी ए की आय हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, तीन संख्या के वर्गों का योग 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों 3:2 दे रखा है, और ये भी दोस्तों अपने को 3:2 दे रखा है। पहली का दूसरी से उसी तरह संबंधित है, दूसरी का तीसरी से अनुपात, तो ये ऐसे ही है दोस्तों। ठीक है, ए और बी 3:2 हो जाएगा, और बी और सी 3:2 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए तीनों का, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखिए, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 2 2 4, तो ये अनुपात हो जाएगा दोस्तों 9, 6 और 4। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 9 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 6 का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करना है, इनको जोड़ना है। तो दोस्तों 81, 36 और 16 कितने होते हैं? 133। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या के वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है? 532 दे रखा है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 532 बटे दोस्तों 133 इंटू 6, बस। तो इसको काट लीजिए, तो यहाँ पे √4 इंटू 6, √4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक एयर कंडीशनर तथा टेलीविजन के मूल्यों में 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8000 अधिक है, तो टेलीविजन का मूल्य कितना है? सीधा सा है भाई, अनुपातों में अंतर कितना है? 2 का है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर दोस्तों 4000 हो जाएगा। अब 700 का 28, ठीक है, और 4 9 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36। एयर कंडीशनर का मूल्य है कितना है? तो वो है दोस्तों 36,000, और टेलीविजन का कितना है? 28,000। क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पर है टेलीविजन का मूल्य पूछा है, तो टेलीविजन का अनुपात कितना है? 9 है। देखिए, टेलीविजन एयर कंडीशनर का अनुपात 7 है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टेलीविजन का दोस्तों 9 है अनुपात। ठीक है, तो 9 को 4000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36,000 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि mn बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसमें तो आप कुछ करना ही नहीं है। n लघुत्तम लेने पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4m बटे n प्लस 5 बटे दोस्तों 4m बटा n - 5, बस। इसको यहाँ पे m की जगह 3 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, इसको रख के काट लीजिए। राइट आंसर इसमें 11:1 हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? भाई गणित के 60% है, विज्ञान के 45% है, गणित और विज्ञान के 25% है, तो केवल गणित पसंद करने वाले छात्र हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 60 - 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 35%। ठीक है, और केवल विज्ञान पसंद करने वाले छात्र हैं तो वो है दोस्तों 45 - 25, तो कितना हो जाएगा? तो ये 20% हो जाएगा। और दोस्तों बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 35 + 20 + 25, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 80%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 500 के 6 सही, यानी कि 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 500 इंटू 6/7 इंटू 42/100 इंटू 35/100, बस इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 63। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 63।
77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो अध्यापक का वजन है वो क्या था। सबसे पहले तो अपन 22 इंटू 31 करेंगे, तो 22 इंटू 31 करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 682 केजी। ठीक है। अब अध्यापक सहित कुल छात्रों का वजन है वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 23 हो जाएंगे भाई टोटल, एक अध्यापक और 22 छात्र, तो 23 इंटू, अब देखिए 1 किग्रा वजन है वो बढ़ जाता है, तो 23 इंटू कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 736, कितना हो जाएगा 736 केजी। अब यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 54 का, वही दोस्तों अध्यापक का वजन होगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर 4 की औसत वर्षा 105 है। ठीक है, 105 है पहले 2 दिनों के लिए 4 शहरों की औसत वर्षा। अगले 3 दिनों के लिए 84 है, तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए दोस्तों 49 है। शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है। दोनों शहरों को मिलाकर दैनिक औसत वर्षा क्या होगी। अब दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा सा यही है कि ये 2 दिनों के लिए है तो 2 इंटू 105 कर लीजिए। ठीक है, 3 इंटू 84 कर लीजिए और 2 इंटू 49 कर लीजिए। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दीजिए, इनको आपस में जोड़ोगे मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा दोस्तों 560 है। अब बी की कुल साप्ताहिक दे रखी है दोस्तों 455, कितनी दे रखी है 455 दे रखी है, तो 455 इंटू 455 प्लस 560 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 1015 हो जाएगा। कितना 1015, इसमें 7 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 145, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है। x का मान क्या है, तो दोस्तों x का मान क्या है, तो दोस्तों ये देखिए 3 और 3 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x बटे 6 बराबर 38 कर दीजिए बस। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 38 बराबर, इनका टोटल कितना है 188, तो यहाँ पे 188 प्लस x बटे 6 बस। अपने को क्या करना है, 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 228, 228 में से 188 गए तो कितने बचे 40, तो यहाँ पर x बराबर 40 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 सही 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 4/3, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर दोस्तों 4/3। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे भाग 5 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पैसेज से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, पैसेज मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, डायरेक्ट है वो पैसेज के, मैं आपको उत्तर है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर पर है वो इसके पता लग जाएंगे पैसेज से संबंधित। देखिए, द मैन लाफ्ड बिकॉज, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द मैन वाज एबल टू बिकम ए क्लर्क बिकॉज, राइट आंसर हो जाएगा वो है हिज फ्रेंड रिकमेंडेड हिज केस, सी नंबर का ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, द मैन गोट द लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सेवरल मंथ्स आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। और 84 नंबर का प्रश्न है, हु रोट दैट ही वाज नॉट फिट फॉर द जॉब, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द मैन हिमसेल्फ, सी नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैरी इज देन हर सिस्टर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आएगा दोस्तों टेलर आएगा, क्या आएगा टेलर, बी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम
द गिवन ऑप्शंस टू मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट। इसमें देखिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई पॉजिटिव रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट दे रखा है इस ये गलत दे रखा है, इसमें इसकी सही स्पेलिंग है वो क्या होगी वो अपने को दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो वो सही स्पेलिंग हो जाएगी दोस्तों ये कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, एक ही जगह ई आएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 चॉइस गिवन। इसमें देखिए ही वॉक्ड, ही थॉट, ही लेम, बी। तो दोस्तों बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों हेडबीन, हेडबीन लेम आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द वर्ड्स विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंगफुल टू द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिए एबोलिश, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एबोलिश। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अपोजिट कन्फर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कन्फर्म। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये अपने को विलोम शब्द बताना था इसका, ठीक है, विलोम शब्द। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ कैक्टस। दोस्तों कैक्टस का जो बहुवचन है वो क्या होगा वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो बहुवचन हो जाएगा दोस्तों इसका वो हो जाएगा कैक्टी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, सुबह से बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे भाग 6 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण है। तो वो रूपांतरण है दोस्तों हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कार्यवाही या कथन पर सहमति होना इस अर्थ से संबंधित समानार्थक निम्न में से है, तो वो क्या है, तो वो है अनुमोदन, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है ससदर। ससदर है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन ये तीनों शंकर के पर्यायवाची है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सदाचार का दुराचारी दे रखा है। तो सदाचार का विलोम शब्द तो दोस्तों कदाचार होता है, दुराचारी नहीं होता। बाकी इसमें सारे सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ला तो ये बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे लाइलाज, लापता, लावारिस, डी नंबर का ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्या प्लस अर्थी। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो दोस्तों वो है हिंदू। हिंदू शब्द है वो दोस्तों क्या है, अशुद्ध है। इसमें द के नीचे जो मात्रा है वो ये वाली आएगी। आगे देखिए मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो दोस्तों वो है इसमें जबरदस्ती गले पड़ना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूँ, मैं क्या अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध क्या है, अशुद्ध है दोस्तों पर। तो यहाँ पे पर है, वैशाली नगर पर रहता हूँ, वैशाली नगर में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें में आएगा इसकी जगह, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये परिचालक भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।